जय महाकाल। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा का वैदिक ही नहीं अपितु खगोलीय महत्व भी है और सौर मंडल में चंद्रमा का स्थान सभी ग्रह से भिन्न है। मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम इसकी जानकारी आपको बताएंगे। चंद्र ग्रह वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। ज्योतिषियों की माने तो चंद्रमा के प्रभाव से ही जातक मन विचलित व स्थिर होता है। कहते हैं मन यदि नियंत्रण में न हो तो सब कुछ आसानी से हो जाता है, परंतु यदि मन अस्थिर हो तो कार्य पूर्ण होने में परेशानी तो आती ही है, साथ ही कार्य भी कुशलता पूर्ण नहीं हो पाता है। कुल मिलाकर इसमें नुकसान ही होता है। खगोलीय दृष्टि से चंद्रमा का काफी महत्व है। समुद्र में ज्वार आने से लेकर ग्रहण लगने तक में चंद्रमा का योगदान होता है। सूर्य के बाद आसमान में सबसे अधिक चमकदार ग्रह है चंद्रमा ही है। चंद्रमा की कक्षीय दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है, इसलिए आसमान में सूर्य और चंद्रमा का आकार हमेशा समान नजर आता है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा 9 ग्रहों के क्रम में सूर्य के बाद दूसरा ग्रह है। वैदिक ज्योतिष में यह मन, माता, मानसिक स्थिति, मनोबल, द्रव्य वस्तुएं, सुख शांति, धन संपत्ति, बाईं आंख, छाती आदि का कारक होता है। ज्योतिष के मुताबिक चंद्रमा राशियों में कर्क राशि का स्वामी और नक्षत्रों में रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र का स्वामी है। सभी ग्रहों में चंद्रमा की गति सबसे तेज होती है। चंद्रमा के गोचर की अवधि सबसे कम होती है। यह लगभग 2.25 दिनों में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर कर जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में राशि फल को ज्ञात करने के लिए व्यक्ति की चंद्र राशि की ही गणना की जाती है। कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा हो वही मनुष्य की राशि होती है। चंद्र राशि की गणना इसे की जाती है। जातक के जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है वह जातक की चंद्र राशि कहलाती है। ज्योतिष में यह चंद्र को स्त्री ग्रह माना गया है। शारीरिक बनावट पर चंद्रमा का प्रभाव देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस जातक की कुंडली में के लगन भाव में चंद्रमा विराजमान होता है वह जातक सुंदर और आकर्षक होता है। इसके साथ ही वह साहसी व धैर्यवान होता है। उसका स्वभाव शांत होता है। चंद्र ग्रह के प्रभाव के कारण जातक अपने जीवन में सिद्धांतों को अधिक महत्व देता है। सिद्धांतवादी होने से वह जातक सामाजिक भी होता है। जातक थोड़ा घुमक्कड़ी होता है। इसके साथ ही लग्न भाव में बैठा चंद्रमा जातक को काल्पनिक तौर पर प्रबल बनाता है। इसके साथ ही जातक संवेदनशील और भावुक भी होता है। ज्योतिष में यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा मजबूत हो तो जातक को इसके सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं। प्रबल चंद्रमा के चलते जातक मानसिक रूप से सुखी रहता है। मनोस्थिति उसकी मजबूत होती है। वह विचलित नहीं होता है। अपने विचार व फैसलों पर जातक संदेह नहीं करता है। बात परिवार की करे तो जातक परिवार में अपने माता से अच्छे संबंध रहते हैं और माँ की सेहत भी अच्छी रहती है। ज्योतिष की माने तो जिस जातक की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उन जातक को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे मानसिक तनाव के साथ ही आत्मबल की कमी भी शामिल है। इसके अलावा जातक माता के साथ संबंध मधुर नहीं रहते हैं। वैवाहिक जीवन में भी शांति नहीं रहती है। जातक क्रोधी वह अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, जिसके कारण जातक को निराशा का सामना करना पड़ता है। जातक की स्मृति शक्ति क्षीण हो जाती है।
माता के लिए किसी न किसी प्रकार की समस्या बनी रहती है। चंद्रमा का पौराणिक महत्व, चंद्रमा का हिंदू पौराणिक कथाओं में काफी जिक्र किया जाता है। कथाओं में भी चंद्रमा को मन को नियंत्रण करने वाला व जल का देव बताया गया है। हिंदू धर्म में इन्हें देव की उपाधि प्राप्त है। आपने भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा को देखा होगा। इसके साथ ही शिव के साथ ही सोमवार का दिन चंद्रदेव का दिन माना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में भगवान शिव शंकर को चंद्रमा का स्वामी माना जाता है। सनातन धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में चंद्रदेव को महर्षि अत्रि और अनुसुया के पुत्र के रूप में उल्लेखित किया गया है। पौराणिक शास्त्रों में चंद्रमा को बुध का पिता भी कहा गया है और दिशाओं में यह वायव्य दिशा का स्वामी होता है। अब इनका यंत्र जो होता है वो चंद्र यंत्र होता है। वनस्पति में जो जड़ होती है वो खिरनी की जड़ इनकी होती है। रत्न में मोती इनका होता है और रंग इनका सफेद प्रिय है। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा कमजोर या कम प्रभावी हो तो उस जातक को उपाय हेतु भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, जिससे जातकों को चंद्र देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष तक चलती है। जय महाकाल, जय श्री राम।